हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में एंड बहुत कुछ चीज़ें आपको इसमें सीखने को भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो दो डिस्क्लेमर लेकर चलना। पहला डिस्क्लेमर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना। अगर आपका थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ एंड बीच में अगर आपने वीडियो को पकड़ने की कोशिश की तो आपको शायद से समझ में नहीं आएगा। कोशिश कर लेना कि फोकस आपका बना रहे, तो आपको इजीली ये समझ में यहाँ पे आएगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और सेकंड डिस्क्लेमर कि भाई सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। भाई अगर आपको किसी भी कंपनी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड खरीदारी बिकवाली होल्ड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते बट उससे पहले आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 8 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये हमारा जो एक और चैनल है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखा हुआ है, सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों, कौन सी कंपनी की बात होने वाली है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है जेंसॉल। यस, जेंसॉल इंजीनियरिंग। इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में पिछले 3 दिनों से कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और चर्चे में रहने का विषय है दोस्तों नेगेटिविटी, मतलब स्टॉक तो लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट के सिवा इस स्टॉक में हम लोग को और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और कोई ये एरी गहरी नत्तू गहरी कंपनी नहीं है, ठीक है। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बात करें, बिजनेस सेगमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ये कंपनी काम करती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। काफ़ी बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कंपनी में लगातार 3 दिन लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले 20% के सर्किट थे, अभी 10% के कर दिए, बट कोई सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। रोज सर्किट के ऊपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि वाई गिरावट के पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करना है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो दोस्तों कंपनी के गिरावट के पीछे का रीजन इंटरनल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इनके पूरे बिजनेस के बिरादरी में कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस कंपनी के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है जिस चीज़ के चलते स्टॉक डेली लोअर सर्किट लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे 2 मेजर कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों वो कारण है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती है दोस्तों, कि ये आपके कंपनी को रेट देती है। मतलब देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यही नई चीज़ आपको सीखना यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसा होता है दोस्तों, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, ठीक है। अभी मान लो कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इस प्रकार के एजेंसीज के पास जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास, जिनके बड़े बड़े नाम होती है। और उनके पास जाके, ठीक है, क्या करती है वो कंपनी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है उन रेटिंग एजेंसीज को, ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ स्टडी करने के बाद ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती है ना दोस्तों, वो स्कोर निकालती है, ठीक है। आपको रेटिंग देती है, अलग अलग टाइप के रेटिंग देती है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मतलब ऐसे होते हैं, AAA होता है, AA होता है, A होता है, BB होता है, B होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के रेटिंग होती है, CB होता है, DB होता है। एंड उस रेटिंग का जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा, मान लो अभी एक कंपनी XYZ कंपनी है, ठीक है, और उसको अगर रेटिंग मिला है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक कर लिए, AAA रेटिंग है। उस कंपनी को दोस्तों लोन एकदम आसान तरीके से मिल जाता है, आसान तरीके से। अगर आपके कंपनी के पास AAA रेटिंग, अगर क्रेडिट रेटिंग अगर आपकी कंपनी पे AAA देखने को मिल रहा है, एकदम इजीली आपको लोन मिल जाएगा, इजीली। और जितना आपका रेट कम होगा दोस्तों, आपको लोन मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, या फिर अगर आपको लोन मिलेगा तो ज़्यादा ब्याज के ऊपर वो लोन मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए कंपनियां क्या करती है, खुद ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास चली जाती है। क्योंकि अगर आप बैंक में जाओगे, जो बड़े लेवल पे बिजनेस लेवल की मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग उठाने के लिए आप जो बड़े इन्वेस्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट्स लेकर आओ, रेटिंग लेकर आओ, फिर आपको पैसे देंगे। और जो रेटिंग्स रहती है उसको देखकर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है। इसी को लेकर हम कह सकते हैं दोस्तों की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इस कंपनी को क्या किया है, डाउनग्रेड किया। और डाउनग्रेड मतलब सिर्फ यहाँ पे रेटिंग्स को डाउनग्रेड नहीं किया है, डायरेक्टली डी रेटिंग दे दी है दोस्तों। यस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अलग अलग टाइप के रेटिंग होती है, उसमें से बेस्ट रेटिंग होता है AAA, कि कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा, कम ब्याज के ऊपर भी चल जाएगा। मतलब जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना अच्छा रेटिंग होता है। और सबसे घटिया रेटिंग होता है डी। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डी स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट। अगर आपका रेटिंग, अगर आपका सर्टिफिकेट के ऊपर अगर आपकी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड फॉर एग्जांपल के लिए, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रेटिंग है भाई डी करके, तो कोई भी आपको एक पैसे का मतलब 1 रुपया भी ना दे, ठीक है। इतना खराब होता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रेजेंट किए होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, वो स्टडी करके बोलते हैं भाई
इसका तो भाई रेटिंग तो डी निकलता है, इसको अगर आप पैसे दोगे तो ऐसा ही समझ कर दे दो कि वापस आएंगे ही नहीं करके। एंड इसी को लेकर दोस्तों काफ़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि 2 रेटिंग एजेंसीज ने इनको डी रेटिंग दी है। उसमें से एक है दोस्तों केयर। केयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो, केयर एज की बात करें, उन्होंने रेटिंग दी थी जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड को। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, डाउनलोड भी कर लोगे, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, पहली लाइन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, जो रेटिंग देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रही है, डी रेटिंग देखने को मिल रही है। उसके आगे उन्होंने कंपनी का नाम खुद का केयर डी करके लिखा हुआ है कि उनके मुताबिक उन्होंने डी मतलब रहता है दोस्तों कि डिफॉल्ट, कि अगर आपने मान लो अगर कल ये कंपनी, ठीक है, जैसे कि अभी कौन सी कंपनी का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जेंसॉल इंजीनियरिंग, कि ये कंपनी अगर आपके पास लोन लेकर आएगी तो देख लो भाई डी रेटिंग देखे रखा हुआ है कि शायद से आपको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो ये सबसे पहले केयर ने अपना काम यहाँ पे कर लिया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इकरा के पास भी ये कंपनी हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी। किस चीज़ को लेकर, वही हमें रेटिंग दे दो करके, क्योंकि आप मल्टीपल रेटिंग्स लेकर अगर आओगे तो आपको फंडिंग, अच्छा रेटिंग अगर मिलेगा तो आपको फंडिंग उठाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अभी इकरा यहाँ पे क्या हो गया भाई, थोड़ा सा एकदम अलर्ट हो गया। उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर कोई दूसरी इतनी बड़ी, केयर का भी बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने डी रेटिंग दे दी एंड हमारे पास भी एक कंपनी आई हुई है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए, बट हमको तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट देने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वापस चेक किया। एंड इकरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इकरा ने यहाँ पे क्या किया, इकरा ने तो रेटिंग इनका भी डी कर दिया, ठीक है, बट इकरा ने ये बोल दिया कि भाई इस कंपनी ने, जेंसॉल इंजीनियर ने फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स पेश किए ऑन डेप्ट सर्विसिंग। मतलब हमसे जो रेटिंग्स यहाँ पे चाहिए थे, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग मांगते थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकरा ने भी यहाँ पे बोला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए, अच्छा पोजीशन बताया, मतलब इनके जो कंपनी है उनकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के चलते बेटर यहाँ पे इनको रेटिंग मिले ताकि ये लोन उठा पाए, तो इसलिए उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए हैं। ठीक है, ये आरोप इकरा ने भी यहाँ पे लगाया है। सो मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज के ओर से, किनके ओर से, केयर की भी बात कर ले और इकरा ने, दोनों ने यहाँ पे डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया और वो भी डी रेटिंग यहाँ पे दे दी है। इस चीज़ को लेकर जेंसॉल इंजीनियर का शेयर 3 दिन में 35% तक नोज डाइव गिरा है। नोज डाइव, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। और सिर्फ डिफॉल्ट मतलब डी रेटिंग नहीं हुई है, इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इकरा ने तो एलिगेशन भी लगाया, कौन सा, कि भाई इन्होंने फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। सो एलिगेशन भी काफ़ी सीरियस लेवल के एलिगेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक की समरी आपको क्या समझ में आई कि जेंसॉल इंजीनियरिंग, इस कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स देकर, ठीक है, इकरा को देकर अच्छी रेटिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें ये सारी किए, इस प्रकार के एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा चुके हैं और यही पर्दाफाश यहाँ पे हो चुका है इकरा के ओर से, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है, मानना है। और इसीलिए स्टॉक्स में रोज लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लोन डिफॉल्ट का खतरा अभी इस कंपनी को, जिन्होंने भी कर्जा देके यहाँ पे रखा हुआ है, अभी उसका रिस्क हम लोग को एकदम हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि भाई इन जेंसॉल इंजीनियरिंग को किसने पैसा यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो उनके एनपीएस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी कितना दिया है वो आप यहाँ पे देख लो। तो अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर ले, जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केयर ने यहाँ पे बताया कि किस किस कंपनी ने, टॉप 5 कंपनीज के यहाँ पे नाम उन्होंने यहाँ पे बताया लेंडर्स के, कि इन्होंने एक्सपोजर दिया है। तो उसमें से एक है HDFC बैंक, बट HDFC बैंक ने कितना दिया है उनको, तो आप देख सकते हैं 25 करोड़ 15 करोड़, मतलब टोटल अगर हम लोग देखें मोटा मोटी, फिर भी 2 और 3 4 40 करोड़ के आसपास का पैसा दिया। अभी 40 करोड़ तो भाई बड़ा अमाउंट है, बट HDFC बैंक के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि HDFC बैंक के लिए एकदम मतलब झटका लगेगा करके। ठीक है, देन नाम जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, जो कि है इरेडा। यस, इरेडा की बात करें 40 करोड़ 240 करोड़, इस प्रकार के लोन इन्होंने यहाँ पे देखे रखे हुए हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग को। ये एक नाम हम लोग को, बड़ा नाम, मतलब हम कह सकते सामने आ रहा है विद बिग अमाउंट। सो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन PFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात कर ले, सो उन्होंने भी लगभग 344.17 करोड़ का यहाँ पे हम कह सकते हैं लोन देके रखा हुआ है, टर्म लोन देके रखा हुआ है इस कंपनी को। ठीक है, एंड बंधन बैंक एंड ICICI बैंक की बात करें तो बंधन बैंक ने 25 करोड़ और ICICI बैंक ने 26 करोड़ का लोन यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खास करके जो बड़ा अमाउंट नज़र यहाँ पे आ रहा है, वो हम कह सकते हैं कि इरेडा का एक बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड PFC, इनका बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, इन्होंने कोई डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया है, बट रेटिंग एजेंसी ने यही बोला है कि फिलहाल इनकी पोजीशन कंपनी की इतनी खराब है, ठीक है, कि आने वाले समय में जब टाइम आएगा कि आपके लोन पेमेंट का मतलब
प्रिंसिपल की बात कर ले, इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात कर ले, तो शायद से कंपनी आप लोगों को पैसा ना देते हुए देखने को मिल जाए, इसीलिए उसी को डी रेटिंग हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। तो ऑब्वियसली कंपनी के प्रमोटर भी यहाँ पे सामने आएंगे। तो कंपनी के प्रमोटर ने भी यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे दिया है कि इस प्रकार के एलिगेशंस भी देखने को मिले। तो कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया है, हम लोगों ने डिले किया है। ठीक है, ये पहला एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन उन्होंने कहा है कि ठीक है, कंपनी से रिलेटेड रेवेन्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। जितना हम लोगों ने बोला है उसी के आसपास 100-120 करोड़ का जो प्रॉफिट का टारगेट रखा है उसी के आसपास हम लोग लैंड करेंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है। देन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो एलिगेशन लगाया है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, तो उन्होंने बोला है कि हमें खुद भी इस प्रकार की कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हम एक रेप्यूटेड कंपनी है और इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं करते, और इसीलिए हमने इंटरनल एक कमेटी फॉर्म किया जिसमें मैं खुद भी नहीं हूँ। ये भी एक पॉइंट उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यहाँ पे बोला है। देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अभी लोन रीपेमेंट का टाइम आएगा तो पैसा उठाने के लिए दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के कुछ असेट्स बेच दे। ठीक है, बट हम डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने बोला है। एंड आने वाले नेक्स्ट 3 महीने पे जितने भी लोन रीपेमेंट है उसको हम लोग बिना डिफ़ॉल्ट के यहाँ पे पे करते रहेंगे एंड कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन रेटिंग एजेंसीज में रीअप्लाई भी करेंगे और हमारा जो रेटिंग जो उन्होंने डी करके रखा है उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जेंसॉल इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर हम लोग को जग्गी जी देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने ये पॉइंट फिलहाल तो बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर ये सारी चीज़ें भी अगर होने के बावजूद भी अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रांग नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम खुद ही एज अ प्रमोटर क्या करेंगे, हमारी कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट से उठा लेंगे करके। बट हम लोगों ने कोई भी इस प्रकार की गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं की है, सारी चीज़ों को उन्होंने डिनाई यहाँ पे किया है। ठीक है, ये जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर का कहना था। देन अगर हम बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर की, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले प्रमोटर होल्डिंग कितनी देखने को मिलती थी, 71% 2022 के डेटा की बात करें तो। ठीक है, तो छोटे कंपनीज है तो यहाँ पे FISDS यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, एंड बाकी पब्लिक के पास ही है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 62.66 देखने को मिल रहा है प्रमोटर। FIS की बात करें तो 0.63% है। DIS अभी भी यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वालों को कोई चिंता नहीं होगी, 0% ही नजर आ रहा है। पब्लिक 35 एंड गवर्नमेंट की बात करें तो 1.37% गवर्नमेंट के पास टेक। गवर्नमेंट में कौन है, तो ईडी रायपुर की जो ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इनके पास इनके 1.37% शेयर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये भी एक मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं 62% प्रमोटर के पास होल्डिंग अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट प्लेजिंग आप देख सकते हो प्रमोटर के जो शेयर्स है लगभग 80% से ज़्यादा हम लोग को प्लेज देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी आप देख सकते हो दिसंबर 23 में 42 था, फिर प्लेजिंग और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, पूरा जो स्टोरी यहाँ पे जो चल रहा था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि स्टॉक यहाँ पे क्यों गिर रहा है। ठीक है, इकरा के एंड उसी के साथ साथ केयर के जो रेटिंग्स यहाँ पे दिए थे और जो एलिगेशन भी यहाँ पे लगाए थे वो भी आपके सामने रख दिए। प्रमोटर का भी जो क्लैरिफिकेशन था वो भी आपके सामने यहाँ पे रख दिया। बट हालांकि अभी तक कंपनी के जो गिरावट है उसमें कोई भी सुधार हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉन्फिडेंस आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कंपनी आगे पैसों को लेकर कैसे चैलेंजेस फेस करेगी, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, कंपनी की जो सब्सिडरी है ब्लू स्मार्ट की बात करें तो वो भी हम लोग को अभी भी घाटे में चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी अभी वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएगी, पैसा कहाँ से लाएगी। ठीक है, क्योंकि रेटिंग तो इतना कम हो गई। ठीक है, तो अब किधर भी पैसा उठाने जाए तो मिलने के चांसेस तो काफ़ी कम देखने को मिल रहे, तो इनको ही जुगाड़ करना पड़ेगा। इनके कोई बाकी के बिजनेस होंगे, सो वहाँ से अगर वो फंडिंग अगर कुछ ला पाएंगे तो ये ठीक रहेगा। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सो ये पूरी स्टोरी आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जैसे आपको बताया लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आएगा उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।